नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने इस क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, इससे एक आध दो चार क्वेश्चन पूछ लिए ही जाते हैं। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमारे आधुनिक भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों, हम आज इसी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने चलाया। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तीसरा ऑप्शन एनी बेसेंट, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी कि हमारा इनमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आप लोग को याद होगा, एनी बेसेंट एक और पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम है कॉमनवेल्थ। यानी न्यू इंडिया तो एक है ही, दूसरा एक है कॉमनवेल्थ। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया था। इसमें पहला ऑप्शन है अश्विनी कुमार दत्त, दूसरा ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, तीसरा ऑप्शन है सुरेश सेन, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है। बटुकेश्वर दत्त की बात करें तो इन्होंने सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह के साथ मिलकर 1929 में बम गिराया था। 1929 में बम गिराया था। अगर हम सूर्य सेन की बात करें तो सूर्य सेन जो चटगांव शस्त्रागार में लूट कांड हुआ था, चाहे लूटा गया था, उसमें ये मुख्य नेतृत्व करता थे। चटगांव अभी फिलहाल बांग्लादेश में पड़ता है। ये घटना चटगांव शस्त्रागार लगभग 1930 के आसपास हुआ था। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण नील आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ कौन थे। इसमें पहला ऑप्शन है नरहरि पारिक, दूसरा ऑप्शन है महादेव देसाई, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल बारी, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी कि चंपारण नील आंदोलन, अगर हम बात करें चंपारण नील आंदोलन की तो 1917 में हुआ था। इसमें गांधी जी के साथ साथ नरहरि पारिक, महादेव देसाई और अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये तीनों लोग साथ थे। इसका मतलब हम लोग का इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों लोग गांधी जी के साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। ऑप्शन ए में है 5 अगस्त, ऑप्शन बी में है 15 अगस्त, ऑप्शन सी में है 25 अगस्त, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लिनलिथगो ने पटना और उसके आसपास पर गोली चलाने का आदेश 11 अगस्त को दिया था। 11 अगस्त को दिया था। और लिनलिथगो उस समय क्या थे,
भारत के वायसराय थे, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय लिनलिथगो भारत के वायसराय थे, वायसराय थे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यानी कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन अगर देखा जाए तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1929। यानी कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। और किसने किया था? तो ये थे सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, सरस्वती। इन्होंने ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी 1936 में किया था, 1936 में किया था। अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? पहला ऑप्शन है फरायजी आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है पागलपंथी विद्रोह, तीसरा ऑप्शन है वहाबी आंदोलन, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हम लोग का सही आंसर हो जाएगा वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और वहाबियों का प्रमुख केंद्र कहाँ हुआ करता था? तो पटना हुआ करता था। यानी वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना, पटना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस षड्यंत्र मामला में 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए जेल में डाल दिया गया था? पहला ऑप्शन नासिक षड्यंत्र, दूसरा ऑप्शन कानपुर षड्यंत्र, तीसरा ऑप्शन मेरठ षड्यंत्र, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र। मेरठ षड्यंत्र में साजिश करने के आरोप में ही 3 अंग्रेजों को जेल में डाल दिया गया था। अगर उनका नाम देखें तो पहले का नाम फिलिप स्प्रैट था, फिलिप स्प्रैट था, दूसरा था बेन ब्रेडली, बेन ब्रेडली, और तीसरे थे हैरी हचिंसन, हैरी हचिंसन, हैरी हचिंसन। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि किस षड्यंत्र में? तो मेरठ षड्यंत्र में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट यानी पहला ऑप्शन रियासतों के साथ संघ का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, तीसरा ऑप्शन में दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, चौथा ऑप्शन में उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। अगर हम पूना पैक्ट की बात करें तो ये 1932 में हुआ था, 1932 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच, अंबेडकर के बीच, अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य ये था कि अंबेडकर जी
दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए मांग कर रहे थे और गांधी जी को ये पसंद नहीं था, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि सब लोग एक साथ चले, एक साथ में रहे, एक साथ। इसको लेकर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच थोड़ा बहुत अनबन भी हुआ था, लेकिन वो बाद की बात है। हमें ये ध्यान रखना है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था, यानी कि इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा सही में, ऑप्शन नंबर सी, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। क्या हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन कलिकिंकर दत्त, दूसरा ऑप्शन एम.एन. राय, तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम अगर बात करें बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक, तो कलिकिंकर दत्त आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों क्या थे? भाई थे। कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों भाई थे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? पहला ऑप्शन पट्टाभी सीतारमैया, दूसरा ऑप्शन रास बिहारी बोस, तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस का, तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार हरिपुरा में, हरिपुरा अधिवेशन, पहली बार हरिपुरा कहाँ है? गुजरात, हरिपुरा गुजरात में है। ये बने थे 1938 में। ठीक है, फिर दूसरी बार बने त्रिपुरी में। त्रिपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश में, त्रिपुरी में ये बने थे 1939 में। इसी दौरान त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच थोड़ा बहुत अनबन हो गया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया जीते। इसी कारण से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया और वो अपना 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कर लिया। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्न में से क्या सत्य है? पहला ऑप्शन उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, दूसरा ऑप्शन उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया, तीसरा ऑप्शन उनका निधन 1956 में हुआ, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? देखा जाए तो पहला ऑप्शन उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, जी हाँ बिल्कुल सही है, उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया, ये भी ऑप्शन सही है, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1936 में किया था, 1924 में किया था। तथा उनका निधन 1956 में, जी हाँ ये भी सही है, उनका निधन 6 दिसंबर 1956 में हो गया था। इसका मतलब इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
इस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा ऑप्शन असहयोग आंदोलन, तीसरा ऑप्शन चंपारण सत्याग्रह, चौथा में उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा में इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। यानी स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। अगर स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो ये कब हुआ था? 1905 में। अगर असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये था 1920 में शुरू हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये 1917 में। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन है राजगोपालाचारी, दूसरा ऑप्शन चिदम्बरम पिल्ले, तीसरा ऑप्शन श्रीनिवास शास्त्री, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसमें देखते हैं तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, मद्रास स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन किसने, और ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन में अजीत सिंह, तीसरा ऑप्शन में लाला लाजपत राय, चौथा ऑप्शन में उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसमें देखा जाए तो हमारा पहला ऑप्शन यानी बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक ये पुणे से नेतृत्व करते थे, पुणे यानी कि बॉम्बे। अगर अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को देखें तो ये पंजाब से नेतृत्व करते थे। ये दोनों लोग पंजाब से थे, पंजाब से नेतृत्व करते थे। इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली से हैदर रजा, सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा नेतृत्व कर रहे थे। यानी कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से सैयद हैदर रजा कर रहे थे। तो इस तरह से हमारा इस ऑप्शन में सही क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के 15 प्रश्न जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो कैसा लगा दोस्तों? अगर और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं हम।